लो बच्चों, राधे राधे सभी को। सभी बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग, शास्त्रीकाल। केम छो? फटाफट सारे लोग लाइक एंड शेयर कर दो, जिससे जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाएं और एक बारी में प्रॉपर काम स्टार्ट कर सकूं। चलो बेटा, सारे लोग राधे राधे बोलो और जुड़ जाओ। सभी लाइक एंड शेयर कर दो, जिससे सारे लोग जितनी जल्दी हो सके जुड़ जाओ। जय श्री राम भैया पांडे जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय दुर्गे माँ, जय सरस्वती, जय काली माँ। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। सभी देवी देवताओं को, जिसके जो भी इष्ट हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार। एक बार लाइक एंड शेयर कर दो, सारे लोग लाइक एंड शेयर कर दो बेटा। जितनी जल्दी एडमिशन ले पाओ ले लो। सारे लोग मैथ स्पेशल 19 में 55% ऑफर चली रहा है, ये तुमको पता ही है। रोज रोज मैं नहीं बता पाऊंगा, शायद हो सकता है आज का ही हो, मुझे पता नहीं है, बाकी टीम बताएगी। फ्यूचर टाइम्स जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो लगातार लिंक कमेंट सेक्शन में डालते रहें, क्योंकि बच्चों को एक तो ये पता नहीं लग पाता कि सर हमें आखिरकार परचेज करना कैसे है कोर्स। ठीक है सर, मैथ स्पेशल 18 का क्या होगा, वो तो चल ही रहा है। इधर उधर का क्यों सोच रहे बेटा, सब चल रहा है, टेंशन मत लो बेटा। जल्दी जुड़ जाओ, लाइक एंड शेयर कर दो जल्दी से। जल्दी से सारे लोग लाइक एंड शेयर करें प्लीज। चलो, जैसा कि आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, आप जानते हो अच्छे से इस बात को। बेटा 1 मिनट का टाइम देना प्लीज, 1 मिनट का। थोड़ा देखना पड़ेगा क्या डिस्टर्ब हो रहा है मुझसे। चलो करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। कल मैंने एक क्लास चलाई थी, आपको पता ही होगा। अब करते हैं स्टार्ट। प्रॉफिट लॉस का बेसिक तो तुम्हें पता ही है, कल ही बताया गया था। आज थोड़ी से बेसिक से फिर से स्टार्ट करता हूं। एक प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर आता ही रहता है। एक प्रश्न कौन सा, पहले मैं लिख के देखता हूं। एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, बहुत छोटे एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है। एसएससी सीजीएल के प्री में आ जाता है। ठीक है, मेंस में इस लेवल का नहीं आता, उसमें थोड़ा बढ़ा के आता है। ठीक है, किस टाइप का आता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। 15 का सीपी 18 का एसपी के बराबर है। तो एक तरीका तो यह है कि आप यहीं पर ऐसे कर दो कि सीपी अपॉन एसपी, यानी सीपी के नीचे एसपी आया तो 18 के नीचे कौन आया, 15। सिंपलेस्ट कर सकते हो और छोटा कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर छोटा ना करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 सिंग 18, 3 पंजे 15, कट गया। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इधर ध्यान से देखना, इधर देखो। 15 का सीपी 18 के एसपी के बराबर है। कल बहुत ही बेसिक से चीजें बताई थी आपको। मुझे बताओ, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है, दैट इज मीन सीपी। ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, कितने में खरीदी, 6 में। कितने में बेची, 5 में। तो बताइए, कोई चीज 6 की खरीद के बेटा, कोई चीज 6 की खरीद के 5 की हमने बेची है, तो बताओ हमें प्रॉफिट होगा या लॉस? लॉस होगा। कितना लॉस होगा, 1 का। किस पर? ये जो कल खूब चीखे इस बात पर, किस पर? किस पर का मतलब सीपी पर, हमेशा। बताओ सीपी कितना है, 6। 100 का गुणा करते ही परसेंटेज बन जाता है। तो बताइए इसका आंसर 16 सही 2/3% क्या होगा, लॉस।
ठीक है, तो एक प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए, एक प्रश्न का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए। उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा आज आपके सामने कि आपको यह लगता होगा कि मैंने सारा प्रॉफिट लॉस कर लिया। वो लोग जरूर इस वीडियो को देखें मेरे वाले को, कि जिनको यह लगता है कि मैंने सारा प्रॉफिट लॉस कर लिया है और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन में आपको फंसा के रख लेंगे। एक्चुअली हम नहीं रख लेंगे उसको फंसा के, एग्जाम में आजकल वही ट्रेंड बन गया है, उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि आपको तो पूरा मैथ आता था और क्वेश्चन एग्जाम में कर नहीं पा रहे। यही प्रॉब्लम है, समझ रहे हो मेरी बात को, कि आप बदलते पैटर्न के साथ अपनी अप्रोच को, अपने तौर तरीकों को और करने की स्टाइल को अगर नहीं चेंज कर सकते तो आपको आते हुए क्वेश्चंस भी एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं होंगे। बेटा सुन पा रहे हो? और उसका डेमो आज की क्लास में तुम्हें मिल जाएगा। अभी देखो करते हैं स्टार्ट, अभी तो थोड़ा आपका जमीन पे काम कर लें, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चंस पर। लाइक एंड शेयर कर दो सब लोग फटाफट। चलो एक प्रश्न का आप आंसर दो। 20 का सीपी 18 के एसपी के बराबर है, बताओ प्रॉफिट और लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा? फटाफट आंसर करो। एक दूसरा 25 का एसपी 30 के सीपी के बराबर है, प्रॉफिट लॉस परसेंट बताओ कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। सर आपकी पेड क्लास लेनी है, तो बेटा पेड क्लास लेनी है तो परचेज कर लो, वैसे भी ये डेमो ही चल रहा है, पेड ही क्लास है ये। तो प्रभात भास्कर फ्यूचर टाइम्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और उस पे मैथ स्पेशल 19 क्लास को परचेज कर लो। अभी 55% ऑफ भी है ना, फिर वो चला जाएगा। बहुत सारे बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, इधर देखो। अब देखो एक तरीका है कि मैंने अभी जैसे लिखा वैसे ही लिखो बेटा, एक तरीका ऐसे कि जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखो, एक तरीका यह कि उल्टा कर दो ऐसे करके, यानी सीपी जो है वो बन गया एसपी, जो एसपी है वो बन गया सीपी। बताओ एसपी कितना 20, सीपी कितना 18, बताओ कितने का प्रॉफिट? 2 का, किस पे? 18 पर। तो 100 का गुणा करते ही परसेंटेज बनेगा, और 2/18 का मतलब 1/9, तो 11 सही 1/9% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। मेरी बात को सुन पा रहे हो? यही सेम स्थिति इधर भी है। वैसे अगर आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो, पर कोई जरूरी नहीं, करो या मत करो आगे कट जाएगा। बताओ सीपी कितना यहां पर बन रहा है? सीपी कितना? 25, एसपी कितना? 30। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, ध्यान से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से आओ। बेटा देखो 25 का क्या लिखा है? एसपी, बराबर में 30 का क्या लिखा है? सीपी। तो मैंने 2 तरीके आपको बताएं, एक डाटा उल्टा करने का तरीका, यानी जिसके साथ सीपी लिखा है एक्चुअली में वो सीपी नहीं होगा, वो एसपी होगा। उल्टा का मतलब यही हुआ, यानी बताओ ये क्या लिखा है? एसपी, तो सच में ये सीपी है, सच में ये क्या है? सीपी, और जिसके साथ सीपी है वो क्या है? एसपी। तो बताओ कितने का प्रॉफिट? 5 का, किस पे? 25 का। परसेंटेज बनाएंगे तो 100 का गुणा 5 पंजे 25, 20% प्रॉफिट आंसर हो जाएगा। बेटा चीज पकड़ में आ रही है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जल्दबाजी करो, क्योंकि जल्दी से बच्चे को थोड़ी ना समझ में आएगा। भाई साहब 20 क्वेश्चन डिस्कस करने हो, 14 कर लेंगे, 15 कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत ही तरीके से क्वेश्चंस को समझ में आना चाहिए, ठीक है? अच्छा, यानी एक बात बताओ मुझे, इस टाइप का क्वेश्चन कभी आपके सामने आ जाए, आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है बेटा, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। जैसे उसने कहा 18 का एसपी 24 के सीपी के बराबर है, तो कुछ बच्चों के मन में होता है कि सर आपने वो नहीं बताया। क्या नहीं बताया? कि सर यहां छोटा हो रहा है, 36 18, 6 चौके 24। अरे छोटा कर लो चाहे मत कर लो, आंसर तब भी आना है, ठीक है? और मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। बताओ ये 3 के साथ क्या है? एसपी, तो सच में ये सीपी है। बेटा आप मेरी बात प्लीज ध्यान से और गौर से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जिसके साथ एसपी लिखा है वो एक्चुअली में एसपी नहीं है, वो सीपी है, ठीक है? यह दिमाग में रखना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन मिलेंगे। इधर देखो एसपी कितना, वो सीपी कितना? 3,
और उधर वाला तो अपने आप एसपी हो गया। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका एसपी बटे सीपी बराबर 4/3। देखो वही बात आ गई, हमें तो टाइम बचाना है। तो बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। किस पर? 3 पर। तो बेटा अगर इसमें 100 का गुणा करे, वैसे तो डायरेक्ट परसेंटेज याद होगी, तो ये 33 से 1/3%। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 का तो 25%। और मैं एक चीज आपको याद दिला दूं बेटा, एक चीज आपको याद दिला दूं, इधर देखो, एक चीज आपको याद दिला दूं, ये दोनों ही ऑप्शन वहां पाए जाते हैं। और अगर जिसके, सर प्लीज अपना नंबर दें बेटा, नंबर अभी मिल जाएगा, अभी स्लाइड में मिल जाएगा आपको, उस पर व्हाट्सएप करें। अरे भाई 6395485500 फटाफट लिख लो, इस पे व्हाट्सएप करना है, कॉल तो कर ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। इधर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूं, ऑप्शन ये भी मिलेगा, ये वाला भी, ऑप्शन ये वाला भी मिलेगा। इसका मतलब गलती नहीं होनी चाहिए कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस के नीचे क्या आता है? सीपी। प्रॉफिट और लॉस के नीचे क्या आता है? सीपी। हमेशा एसएससी सीजीएल कवर होगा बेटा, मैं कह रहा हूं एसएससी सीजीएल ने सीडीएस भी कवर होगा, सीडीएस भी कवर होगा। एसएससी सीजीएल से तो बहुत, ये मैथ स्पेशल है, ये किसी बैच का बैच नहीं चल रहा कि हाँ हम बैंक का पढ़ा रहे हैं। इसमें बैंक भी आएगी, रेलवे भी आएगी, जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं वो भी आएगा, यानी जे एनडीए को छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा इसमें। तो आप मस्ती के साथ बिना झिझक के एक वचनबद्धता के नाम पर ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि सर हाँ हमें अच्छा पढ़ा सकते हैं। बेटा कैट लेवल का तो नहीं पढ़ा रहे, लेकिन हमने कैट वालों को बहुत पढ़ाया है दिल्ली के अंदर, ठीक है। कैट लेवल का इसमें नहीं पढ़ा पाएंगे, अदरवाइज कैट के बहुत सारे बैच हमने पढ़ाए हैं। इधर सुनो, अब आते हैं हम अपनी क्वेश्चंस की प्रोसेस पे, ठीक है बेटा। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो, ये रहा, आराम से एक बार पढ़ेंगे बहुत शांति से। मैं आपसे क्या कह रहा था? मैं आपसे एक ही बात तो कह रहा था कि जो अपने आप को बहुत 30 मार्का समझते हैं, क्योंकि हमने सर प्रॉफिट लॉस भी कर लिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री भी कर ली, हमने ज्योमेट्री भी कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया। अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो तुम्हें पता है आजकल क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं, और मेरे सारे क्वेश्चन इस टाइप के ही रहते हैं। एक बार स्क्रीन पे पढ़ो और करने की कोशिश करो। किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? जो कल की क्लास में नहीं थे वो भी टेंशन न लें। एक बच्चा कह रहा है डाटा सफिशिएंट होगा, डाटा इनसफिशिएंट होगा। इधर सुनो, अब आराम से सुनो, अपना दिमाग छोड़ दो, करने का मन है तो कर लो। लो भाई थोड़ा टाइम दे दिया मैंने आपको, कर लो, साइड से हो गया मैं। सर वीडियो क्लीन नहीं आ रही। अरे बेटा अपने फोन की क्लियरिटी में जाके उसकी डेफिनेशन बढ़ा लो थोड़ी सी। 144 पे देख रहे होगे, अपने यूट्यूब पर जाके, अरे सब समझदार हो यार, उसमें अपनी हाई डेफिनेशन कर लो। तुम्हारे में 144 पे चल रही है, उसको 360 वाट पे कर लो। हाँ बेटा इसका आंसर, अब आराम से मेरी बात सुनो। आंसर बहुतों के गलत आ रहे हैं, कुछ के आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे हैं। अब सिर्फ मुझे सुनो और लाइक एंड शेयर कर दो अच्छे से। इधर इधर ध्यान दो, आराम से पढ़ते हैं। किसी वस्तु को इतने में बेचा, एसपी है ये, तो एक व्यक्ति को इतने का लॉस हुआ, यानी वही कल वाले क्वेश्चन ही है, लेकिन आजकल एग्जाम में ऐसे पूछे जा रहे हैं। इधर सुनो, आजकल एग्जाम में ऐसे पूछे जा रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, ये 36.66% की फ्रैक्शन बनाने में बड़ी दिक्कत है। तो मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूं, बेटा बच्चों से क्या कहता हूं कि जितना तुम्हें आता है उसकी परसेंट बना लो, ठीक है। इधर लोगो आ रहा है, ठीक है, 36.66। बेटा जितना तुम्हें आता है 30%, अरे इसे मैं बना के दिखा रहा हूं ना, एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेता मैं।
36.66%। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 30% और प्लस 6.66%। बताओ इसकी फ्रैक्शन 3 बटे कितनी 10। फ्रैक्शन बनाना सिखा रहा हूं आपको, वैसे तो आपको डायरेक्ट आनी चाहिए 3 बटे 10। अब मुझे बताओ, इधर देखो, इधर ध्यान दो, 6.66। एक बात बताओ, 66.6 का कितना होता है 2 बटे 3 होता है ना। तो एक पॉइंट इधर खिसकेगा तो 2 बटे 30। अरे बोलो ना, तो 2 बटे 30 का मतलब 1 बटे 15। तो इसकी टोटल कितनी बन गई 11 बटे 60। मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये 11 बटे 60 कैसे आया, ये समझ आया कि नहीं, कमेंट करो फटाफट। 11 बटे 60 कैसे आया, क्योंकि इसी के आधार पे तो अब आंसर देंगे हम। 36.66% को कैसे स्पीड में फ्रैक्शन बनाए, वो इसके लिए कि स्पेशल क्लास भी मैंने की हुई है। ठीक है, स्पेशल क्लास शायद यूट्यूब पे ढूंढ लेना, इसी में कहीं पड़ी है, किस तरह से डायरेक्ट परसेंटेज वाली देख लेना आप। नहीं सर दोबारा बताओ, सर फिर से बताओ, सर फिर से बताओ। लो भाई बेटा एक बात बताओ, 36.66%। मैं ये कह रहा हूं जहां तक तुम्हें आता है वहां तक, कि सर हमें तो 20% ही आता है, तो ले भाई 20% प्लस 16.66 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हम 30 नहीं करना चाहते, हम 20 करना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो बेटा इधर देखो, किसी से भी कर लो, कोई रटने की जरूरत नहीं है कि सर 20% और प्लस 16.66%। तो बेटा ये कितना 1 बटे 5 और ये कितना 1 बटे 6। सॉल्व करेंगे तो 11 बटे कितना, देखना कितना हो रहा है बेटा, 11 बटे 30, सॉरी 11 बटे 30, वो 11 बटे 60 नहीं, 11 बटे 30। 2 बटे 30 कैसे बेटा, मैं 2 तरीके से बता रहा हूं, क्यों नहीं सुन रहे हो। आप अपना दिमाग लगाते हो, फिर टीचर तब तक बता के निकल जाते हैं, और टीचर बता के निकल जाता है, फिर तुम कंफ्यूज होते हो। हम ये कह रहे हैं कि ये चीज मुझसे सीख लो, अपना दिमाग मत लगाओ। मैं क्या कहता हूं कि जब भी ऊट पटांग परसेंटेज आए बेटा, जब भी इधर देखो, जब भी ऊट पटांग परसेंटेज आए, जैसे आ गया 36.66%, आराम से सुनना, कई तरीके से कर लो। कि सर एक तरीका तो यह है कि इसे 30% प्लस 6 कर दें, ठीक है, और एक दूसरा तरीका यह भी है कि सर 20% प्लस 16.66 कर दें। अरे किसी से भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, इधर बताओ, इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन 1 बटे 5 होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। अरे बेटा होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। और इसकी डायरेक्ट फ्रैक्शन 1 बटे 6 होती है। अरे 16 से ही 2 बटे 3%। अब 16 से ही 2 बटे 3% डायरेक्ट 1 बटे कितना, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। तो अब 1 बटे 5 और 1 बटे 6 को तो डायरेक्ट जोड़ना ही जानते हो, कैसे, इनका गुणा कर दो, इनको जोड़ दो। तो बताओ 6 और 5 11 और 6 पंजे 30, लो बन गई फ्रैक्शन। मौखिक बिना पेन चलाए, ये पेन तो आपको सिखाने के लिए मुझे चलाना पड़ रहा है। और अगर ऐसे करना चाहो तो ये 3 बटे 10। अब बताओ 6.66 है, जब आपका 66.66 होता है तो आप उससे 2 बटे 3 बोलते हो। एक पॉइंट इधर से इधर खिसकेगा तो यहां एक 0 आ जाएगी, तो ये 1 बटे 15 हो गया। यानी आप इसे 1 बटे 15 तब भी करो तो भी 11 बटे 30 ही आएगा। बेटा समझ पा रहे हो, मतलब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि कोई ऊट पटांग परसेंटेज आ जाए। बेटा सुन पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, कोई ऊट पटांग परसेंटेज आ जाए, उसको किस तरह से फ्रैक्शन में तेजी से बनाना है वो तरीका सिखा रहा हूं। अब सीख गए हो तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। मुझे बता दीजिए क्या इसका मतलब 11 बटे 30 है? बिल्कुल। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अदरवाइज फिर से रायता फैल जाना है। ध्यान से क्या पढ़ना है, इधर देखो। किसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर हानि होती है। बेटा तुम लोग मेरी बात नहीं सुनोगे तो समझ में आना नहीं है, बाकी तुम कुछ भी ऑप्शन डालते रहो कि सर ये होगा ये होगा। अरे ऑप्शन 4 पढ़े तो कुछ ना कुछ तो उठा के पटकते ही रहोगे तुम। आपको मेरी बात नहीं सुनोगे तो कैसे समझ में आएगा, इसलिए आप मेरी बात सुनो, हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल नहीं। इधर आओ, मुझे ये बताओ प्रॉफिट किस पे होता है, कमेंट फटाफट। जो चीज पूछूं उसके कमेंट धड़ाधड़ चल जाने चाहिए। प्रॉफिट किस पे होता है, लॉस किस पे होता है? बिल्कुल
प्रॉफिट भी सीपी पर और लॉस भी सीपी पर। फटाफट कमेंट, फटाफट। प्रॉफिट भी सीपी पर, लॉस भी सीपी पर, बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 33.33 प्लस 3.33 से नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बनेगा यार बेटा, क्यों टाइम खराब करवाना चाहते हो? क्यों नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। बाकी आप देखना चाहो तो मेरी ट्रेनिंग ले लो बस, कि सर इसको तो हम 33.33 और कितना 3.33 से करना चाहते हैं। यही तो कहना चाह रहे हो आप, यही तो कहना चाह रहे हो। 1/3 ये बन रहा है और ये कितना 1/30 बन रहा है। अब कहोगे सर ये तो बन नहीं रहा। जरा देखियो बेटा, इधर देखो 3 3 और ये 3 3, एक्चुअली इंफिनिटी है, ये ध्यान रखना। और इंफिनिटी में जाओगे तो एक्स्ट्रा बन सकता है। बाकी इसको कैलकुलेट करके देखो कितना बन रहा है। 30 हो गया, 10 और 1 दैट इज 11/30। बाकी मुझसे जो कुछ भी करवाते रहो, मैं 10 बार रिपीट कर दूंगा। जिस बच्चे ने कहा कि सर 33.33 और 3.33 से नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? देखना 11/30 बन रहा है कि नहीं। तो अगर मास्टरी अगर कर ली हो अब, तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, टाइम इधर उधर का खराब मत करो, ठीक है। चलो, हाँ मैं क्या कहना चाह रहा था यहां पर, इधर पूरा फोकस इधर, अदरवाइज जाएगा तुम्हारे दिमाग से। बेटा जो तरीका टीचर बताता है ना, तो वो उस पर 20 बार खुद ट्राई करके आता है। आप कोई भी परसेंटेज उठा लो, 10% प्लस 26.66, तब भी उतना ही आएगा। तो इसलिए बिल्कुल टीचर जो बताए और आपके अंदर वो फीलिंग आए कि हाँ यार ये बात सही होगी। जब तक टीचरों को बिल्कुल शब्द से नहीं फॉलो करोगे तो सरस्वती कहां से आएगी? ठीक है, तर्क तब करो जब चीजें गलत हों, वो घर पे ट्राई किया करो। इधर ध्यान दो, ये विक्रय मूल्य पर कह रहा है और प्रॉफिट हमेशा किस पर? सीपी पर। लॉस हमेशा किस पर? सीपी पर। तो इसका मतलब ये 11/30 है ना बेटा। ये क्या है? लॉस। आराम से सुनना, ये क्या है? लॉस। और ये क्या है भाई? एसपी। अब कहोगे सर कल तो आपने बहुत बार कही थी ये बात कि नीचे हमेशा सीपी आता है, नीचे हमेशा सीपी आता है। बेटा वो बात तो हम अब भी कह रहे हैं कि नीचे हमेशा सीपी ही आता है, नीचे हमेशा सीपी ही आता है। तो यहां एसपी क्यों आ गया? क्योंकि इसने बोल दिया कि विक्रय मूल्य पर, जिस पर कहते हैं वो नीचे आता है। मेरी बात को समझ रहे हो? अब मुझे बताओ ये क्या है? लॉस। और ये क्या है? एसपी। तो बताइए लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है या एसपी? कमेंट करके बताओ जल्दी से। लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है या एसपी? कमेंट करके बताओ जल्दी से। लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है या एसपी? बेटा जल्दी, आई वॉन्ट टू सी द कमेंट ऑफ ऑल। प्लीज लीव योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इन केस ऑफ लॉस हु विल बी ग्रेटर, सीपी और एसपी? बेटा फटाफट, कुछ बच्चे एसपी भी डाल रहे हैं। लॉस के केस में सीपी बड़ा होता है या एसपी? अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग, कुछ एसपी डाल रहे हैं। लॉस के केस में एसपी कैसे बड़ा हो जाएगा? अगर एसपी बड़ा हो जाएगा तो प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। ध्यान रखना, लॉस के केस में हमेशा सीपी बड़ा होता है। तो बताइए यहां सीपी कितना होगा? सीपी होगा 30 और 11 41। बेटा 30 और 11 41, ये क्या है? सीपी। अब आराम से सुनो, इतने में बेचा, बेटा ये क्या है? एसपी। बेटा ये क्या है? एसपी। तो एसपी ये रहा, हम कहेंगे 30 ही 7200 है। तो 1 0 से 1 0 कटी, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। इसका मतलब 1 का मतलब 240 है। बेटा 1 का मतलब क्या है? 240। तो बताओ सीपी अगर कह दे तो सीपी यानी 41, तो 41 बराबर कितना? 240 इंटू 41। यानी अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। अब कहोगे सर सीपी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें पूछा है 25% लाभ। बेटा क्या पूछा है? 25% लाभ। तो 25% का मतलब होता है 1/4 लाभ। तो यानी वैल्यू सीपी की क्या बन जाए? 5/4। एक जुड़ जाएगा। यानी हमको क्या पूछा है? पहले वो सोचो, हमको पूछा है सीपी का 5/4। तो अगर मेरे पास सीपी नहीं है तो उसका 5/4 निकालूंगा कैसे? इसका मतलब मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सीपी।
बेटा मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी। तो सीपी का 5/4 कर देना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, या पूरी कैलकुलेशन करते हैं। मैं कहता हूं ये सब मत किया करो, हमेशा इसी कैलकुलेशन में जो कहा है ये सीपी है और इसी का 5/4 बेटा। ओके, तो वैल्यू कुछ कम ही हो जाएगी। कितना हो गया ये 60, तो 240 नहीं सॉरी 6×5 = 30। 300 में किसका गुणा, 41 का, पीछे 2 जीरो और 3 एकम 3। अब देख लो पीछे 2 जीरो और उसके बाद 3 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। तो यही आपका आंसर होगा 12,300। कितना होगा आंसर, 12,300। फटाफट नोट डाउन भी कर लो जल्दी से। बेटा क्लियर, एकदम सबका क्लियर हो गया। अच्छा एक बार रिपीट, देखो आराम से सुनो। ये 11/30 कैसे बना ये तो तुम जानते हो, ये मैंने पूरा समझाया। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि 25% का लाभ चाहिए। बेटा कितना लाभ चाहिए, 25%। और लाभ हमेशा किस पे होता है, सीपी पर। तो ये कह रहा है 25% की फ्रैक्शन क्या होती है बेटा, 1/4। इसका मतलब इतना बढ़ जाए, तो यानी इतना बढ़ जाए का मतलब जो 4 है वो क्या बन जाए, 5। तो दैट इज 5/4 वैल्यू हो जाए किसकी, सीपी की। तो आपके पास सीपी है नहीं है, तो इसका मतलब पहले तो आप सीपी पता करो। बेटा क्या करो, सीपी पता करो। तो सीपी पता करेंगे कैसे, इधर देखो बेटा, इधर देखो मेरी बात प्लीज। सीपी क्या होता है, सीपी होता है एसपी प्लस लॉस। तुम्हें फॉर्मूले की आदत पड़ी हुई है सबको, और मैं बता दूं जिनको फॉर्मूलों की आदत पड़ी हुई होती है सिलेक्शन उनका कभी नहीं होता, ये गारंटी दे रहा हूं इस बात की। चाहे मेरी आप नेगेटिव बात कह लो या आपको तैयार कर रहा हूं कि चीजें कैसे पढ़नी है, कि ये फॉर्मूला ये तुम्हें अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एग्जाम में कभी एग्जाम पास नहीं कर पाते ऐसे लोग, क्यों, वो मेंटलिटी में घुस जाती है वो चीज कि जैसी वो स्टेप करनी है फॉर्मूला लिखेंगे जरूर। तो मुझे बताओ एसपी कितना 30 और लॉस कितना 11, तो बताइए कितना सीपी हो गया 41। अब ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसे कभी भी मत समझो, समझने का तरीका वही होना चाहिए एकदम स्पीड वाला। कुछ कैलकुलेशन दिमाग में कैलकुलेट करो और कुछ अपनी पेन कॉपी से करो, फालतू का टाइम खराब नहीं करोगे। अब मुझे बताओ बेटा ये क्या दे रखा है, एसपी। बेटा ये क्या दे रखा है, एसपी। और एसपी कितना है 30। पहले ये चीज क्लियर हो जाए कि नीचे एसपी आ कैसे गया, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोल रखा था कि ये वाला परसेंट विक्रय मूल्य पर है, ये वाला परसेंट किस पे, विक्रय मूल्य पे। तो इसका मतलब ये है कि 30 किसके बराबर है, 7200 के। तो एक किसके बराबर, 240 के। तो एक 240 के बराबर है, तो 41 किसके बराबर है, इतने के। 41 किसके बराबर है, 240 × 41। अब सीपी बन गया और इसी सीपी का 5/4 कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 12,300। एकदम क्लियर हो गया सभी का बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पे देखो, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे फटाफट। बेटा पंकज, दीपक, विवेक, मोनू धरकर, बिल्कुल क्लास चल रही है बेटा, बिल्कुल चल रही है। अब 54 सही 6/11 में फिर फंस रहे होगे, पर मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज को सीखो, खुद से कोशिश करो। अरे 50% कर लो और 4 सही, 6/11% कर लो, डायरेक्ट की बात है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे।
टाइम बढ़ा लेते हो तुम लोग। आराम से सुनो, 56 में आराम से फिर बता रहा हूं, 6/11। अब तुम लोग फिर परेशान हो गए, जिसमें जितनी शक्ति वैसे कर लो कि सर मैंने 50% लिया और प्लस में कितना, 54 है, यहां पर 54 है ना, 56 है, ओहो 54 है भाई, 54, 54 है ये। और 4 6/11%। बेटा इसकी फ्रैक्शन सारे लोग जानते हो 1/2 होती है, मैं सिखा रहा हूं फिर भी तुम्हें। और ये 11 चौ 44, 50/1100। अब कहोगे ये कैसे हो गया गुरु जी, 50/1100, 11 चौ 44, 44 और 6 50, 50/11। परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे 2 जीरो। बताइए 1/22 हो गया ये, अरे हो गया कि नहीं। अब 1/22 इधर, इधर देखो तो सीधा ये 22 ही मान लो, तुम्हारे हिसाब से ही कर देता हूं मैं, तो 11 और प्लस का 1 यानी 6/11 हो गया। फ्रैक्शन बनाना समझ में आ गया कि नहीं, पहले ये बताओ। 6/11 बेटा, 6/11, 6/11 यानी इतनी सारी चीज को मैं हटा के डायरेक्ट एग्जाम में तो हमें ऐसे ही हैंडल करना है, 6/11 यही है ना बेटा, 6/11। अच्छा चलो मैंने ये फ्रैक्शन बना दी, अब आप क्वेश्चन को करो, इसका आंसर दो। मैं भी तो देखूं कौन इसका आंसर कर देगा। और जब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, एक वस्तु को x रुपए में बेची जाती है, यदि उसकी कीमत इतने % पर इसे बेचा जाए तो 22% की हानि होती है। जब इसे x रुपए पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए। 1100% कहां से आया, 1100। बेटा इधर सुनो, ये 4/11 का मतलब 50/11 है बेटा, 50/11% है, तो ये जो परसेंट हटता है तो नीचे जीरो आ जाती है तो, ठीक है। अब समझ गए, करो। जागते रहना है, पढ़ते रहना है, पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। वाह बेटा, वाह 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 बेटा पायल शर्मा। आंसर करो, आंसर। हिमाचली क्वीन, वाह बेटा वाह। 44%, 43%। बेटा नहीं आया, अब आराम से सुनो, एक एक स्टेप, क्योंकि एक भी स्टेप छोड़ूंगा तुम्हारा रायता फैल जाना है। एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाता है, यदि इसकी कीमत को इतने % पे यानी x की इतने % पे बेच दें तो 22% की हानि होती है। अब वो कह रहा है कि अगर x में बेचे तो प्रॉफिट और लॉस बताओ कितना होगा, यानी कितना प्रॉफिट होगा। अब आराम से कोई बेटा, पायल शर्मा बेटा बस रुक जाओ, बहुत कमेंट हो गए आपके, बहुत मोटिवेट हो गए बेटा हम, अब तो मोटिवेटर फटा जा रहा है, तो आराम से अब सुनो, इधर ध्यान दो बेटा। मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, इधर सुनो, ये किसकी वैल्यू है, x की, करेक्ट, क्योंकि ये ओरिजिनल वैल्यू है। डिनोमिनेटर हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, वास्तविक मान, वास्तविक मान, वास्तविक मान। मुझे एक बात बताओ, ये तुमने % किया है, ये किसका किया है, x का। बेटा ये जो % तुमने किया है वो किसका किया है, x का। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर, यानी जिससे हम % निकालते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर ही होता है।
बेटा जिससे परसेंट निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यू किसकी, एक्स की, और ये क्या है, यही है एक्चुअल में 54 सही 6/11%। तो मुझे एक बात बताओ, जब हमने 6 में बेचा, बेटा कितने में बेचा, 6 में, तो हमको 22% का लॉस हुआ। तो वो कह रहा है कि 11 में बेचे तो क्या होगा, यानी ये स्थिति है। बस इतनी सी बात है, मैं गारंटी देता हूं 1 सेकंड में इसका अगली स्टेप आंसर है। बेटा मुझे एक बात बता, इधर बता, अगर मुझको 22% का लॉस हुआ है तो बताइए ये कीमत सीपी का 78% है। बोलो हां या ना, बिल्कुल हां। अरे भैया 22% लॉस, सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। बेटा सीपी हमेशा कितना होता है, 100%। तो अगर मुझे 22% लॉस हुआ है तो इसका मतलब सीपी का 78%, क्यों, 100 से 22 घट गया। तो मुझे एक बात बताइए, ये क्या बना है, 78, तो ये क्या बनेगा, बस यही पता लग जाए, आंसर आ जाए। तो मुझे एक बात बता, 6 में किसका गुणा कर दूं कि ये बन जाए, तो 13 छिक्के 78, तो 13 का इसमें भी कर दो, बताइए 143% बनेगा कि नहीं। बेटा आंसर हो चुका है, क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। मुझे बताइए, बताइए 100 से कितना बढ़ गया, 43, तो आंसर होगा 43% प्रॉफिट, 43% प्रॉफिट। इतने सारे बच्चे देख रहे हैं लगातार, इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, क्वेश्चन में सारे ही फंसे थे। बेटा सभी को आशीर्वाद और नमस्कार, लेकिन कैसे क्वेश्चन हैंडल करना है यह हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि यह चीज अगर आप अपने दिमाग में नहीं ला पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। बेटा सुन पा रहे हो सारे लोग, बेटा मैथ स्पेशल वाले कमेंट करो, मैं सारे बच्चों के कमेंट देख रहा हूं। बेटा मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, दरअसल होता क्या है कि शुरू में जब टीचर डेमो दे रहा होता है तो बच्चों के मन में होता है अरे टीचर तो यार अपना टेम्प्ट ही करते हैं, ल्यूक्रेटिव ही करते हैं चीजों को। भाई मैं कोई ल्यूक्रेटिव नहीं करता, मैं तो जिस हिसाब से पहली क्लास पढ़ाता हूं अंतिम क्लास भी उसी हिसाब से पढ़ाता हूं, यानी यही जज्बा और पढ़ाने का तरीका यही चलता है। सुन पा रहे हो, तो इसलिए आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, पहली चीज प्रॉब्लम क्या थी कि कैसे इस खतरनाक परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाया जाए, वो चीज मैं आपको सिखा चुका हूं। कैसे खतरनाक फ्रैक्शन को खतरनाक परसेंटेज को फ्रैक्शन में बनाया जाए, तो मैंने आपको बताया 6/11 एक्स का इतना परसेंट। ओ बेटा इधर सुनो, कोई कह दे एक्स का 20%, तो इसका मतलब क्या है 1/5, तो ये एक्स है और ये उसका 20% है, हमेशा ध्यान रखो। यानी ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। तो ध्यान रखना जिसका भी परसेंट कहते हैं वो डिनोमिनेटर होता है, वो वास्तविक मान होता है। मानते हो ना इस बात को? अगर मानते हो तो मुझे बताइए ये वैल्यू किसकी है, एक्स की, और ये क्या है, इतने में बेचा गया। इसका मतलब जो चीज 6 में बेची तब 22% का नुकसान हुआ। बोलो सही है? तो वही चीज अगर एक्स में बेची जाए और एक्स का मान तो 11 है, तो इसका मतलब उसी चीज को 11 में बेचे तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो मुझे एक बात बता बेटा, 22% लॉस, सीपी कितना परसेंट मानते हो तुम लोग? कमेंट करो, तुम्हारे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, फटाफट कमेंट करो सारे लोग। यूट्यूब वाले भी कमेंट करें और एप्लीकेशन वाले भी कमेंट करें, सारे लोग कमेंट करें। सीपी कितना परसेंट वैल्यू होती है, जल्दी बोलो, सुस्ती नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सीपी कितना प्रतिशत मान होता है, सारे लोग कमेंट करो, फटाफट करो। सीपी कितना परसेंट मान होता है? हाँ बेटा, सीपी कितना परसेंट मान होता है? सारे लोग कमेंट करो, ऐसे बात नहीं बनेगी। आई वॉन्ट टू सी द कमेंट ऑफ ऑल, वेदर आर यू कमेंटिंग और नॉट। सीपी 100% होता है ना बेटा? तो हमने कल क्या बताया था, आपको कि प्रॉफिट का मतलब 100 से बढ़ना और लॉस का मतलब 100 से घटना। प्रॉफिट का मतलब 100 से बढ़ना और लॉस का मतलब 100 से घटना, यही चीज बताई थी। और अगर यह चीज बताई थी तो मुझे एक बात बताइए, 22% लॉस कह रहा है, तो बेटा अगर मैं इसको 100 से घटाऊंगा तो बताइए ये वैल्यू 78% बनी कि नहीं? तो 6 अगर 78% है बेटा, 6 अगर 78% है तो 11 क्या होगा, यही पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ,
6 में किसका गुणा कर दूं कि 78 बन जाए? तो या तो 6 का इसमें भाग दे दो, वो नंबर आ जाएगा अपने आप 13, या मन में सोच लो, कॉमन सेंस की बात है कि 6 में 13 का गुणा कर दूं तो 78, तो 13 का गुणा इधर भी होगा क्योंकि ये रेशियो में है। बेटा फ्रैक्शन का मतलब अनुपात होता है कि नहीं? बेटा फ्रैक्शन का मतलब रेशियो होता है कि नहीं? और बिल्कुल होता है। सर सीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? बेटा तेरे पैर किधर हैं, मुझे माफ कर दे, कैसे समझा पाऊंगा कि सीपी और एसपी की फुल फॉर्म क्या है? कल की क्लास में बताई नहीं थी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। नॉर्मल सी बात है बेटा, कैसे काम चलेगा? तो 11 का 13 में गुणा करेंगे तो 143% बनेगा कि नहीं? तो बताइए 78% माइनस 22 है तो 143 प्लस का 43 है कि नहीं? तो बोलो कितने का प्रॉफिट हुआ? 43 का। अगर समझ में आ गया तो सब लोग फटाफट डन कर दो, फटाफट डन कर दो सब लोग। नेक्स्ट, अगला प्रश्न जल्दी से करिए आप लोग, जल्दी से करिए आप लोग। फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करेंगे। पच्चीस 50 25 50। बेटा सारे लोग, मुझे अलग अलग बोलना नहीं पड़ेगा, सारे लोग का मतलब सारे लोग, चाहे वो यूट्यूब वाले हों चाहे वो एप्लीकेशन वाले हों, सारे बच्चे कमेंट करें इसका आंसर। मेरी फर्स्ट क्लास है सर, कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट क्लास है तो होने दो, टेंशन क्यों लेते हो? रिजवान 10%, तूफान 10%, पंकज रमन 25%। बेटा मैथ स्पेशल 18 चल रहा है राहुल। 50%, 25%, पता नहीं तुम लोग क्या क्या। अब बस छोड़ो, इधर सुनो। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल्ड, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%, व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट? इधर सुनो, यह क्या कह रहा है कि यदि किसी का एसपी कर दिया जाए 3 गुना और सीपी कर दिया जाए 2 गुना, यानी सेलिंग प्राइस को कर दे 3 गुना, सही है, बिल्कुल सही है, और कॉस्ट प्राइस को कर दें 2 गुना, तो लाभ 65% हो जाता है। तो कह रहा है कि ये बताओ मौजूदा यानी अभी वाला लाभ बताओ क्या है? जो बच्चे ये कह रहे साफ नहीं दिख रहा भैया, वो अपने YouTube पे सेटिंग में जाके 144 डेफिनेशन पे देख रहे हो, उसको यार 240 या 360 कर लो, इसलिए साफ नहीं दिख रहा। और हम तो कह रहे हैं कि आप 1080 कर लो, एकदम चमकने लगेगा, और मैं भी तुमको ऐश्वर्या राय जैसा नहीं सलमान खान जैसा दिखने लगूंगा। इधर ध्यान दो, ये कह रहा है, हमने लिखा यहां सीपी। बेटा अक्सर मानने की जब जरूरत पड़ती है मैथ में, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हम क्या सीपी को 100 मानते हैं। सीपी को क्या मानते हैं? 100। बेटा अब आराम से सुनो, जब मैं बताने जा रहा हूं तब सुनो आराम से, ठीक है? अच्छा, अब वो कह रहा है सीपी को कर दें डबल, यानी इसको 200 कर दें, सीपी को क्या कर दें? डबल, तो ये नया सीपी हो गया, ठीक है? तो 65% का लाभ होता है, तो 65% का लाभ होता है, यानी कब होता है? जब सीपी को डबल कर दिया जाए। बेटा जब सीपी को क्या कर दिया जाए? डबल। अब आराम से सुनो, तो मुझे बताओ, अगर आप इसका 65% करोगे तो 100 का 65%, 65 तो 200 का 130, तो बताइए 200 रुपए वाली चीज 330 की बेची जाएगी कि नहीं? बिल्कुल बेची जाएगी।
ओ बच्चों, ये समझ में आया? ये क्या रायता फैला दिया, क्योंकि तुमको तो रिपीट ही करवाना है, ये तय है। सर आपकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही है। ले बेटा, ले जा तू घड़ी को। इधर ध्यान दो। सीपी को हमने दुगना किया, ये कह रहा है सीपी को हमने दुगना किया तो प्रॉफिट 65% हुआ। बेटा ये भी तो नया सीपी है, और इसका अगर 65% करेंगे तो 100 का 65% 65 रुपए होता है, तो 200 का दुगना हो जाएगा, यानी 130। तो मुझे बताइए, इधर देखो, 200 वाली चीज पे 130 का प्रॉफिट। अरे बेटा सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दें तो एसपी बनता है कि नहीं? तो बताइए ये क्या बन गया? एसपी नया वाला। ये क्या बन गया? नया वाला एसपी। ये क्या है? ये क्या है? पुराने वाले एसपी का 3 गुना है। तो मुझे बताइए पुराना वाला एसपी 110 है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। मुझे एक बात बताइए कि नया वाला एसपी ये है, हमने एसपी एन लिख दिया नया वाला, और ये एसपी पुराना ओल्ड वाला हो गया। ठीक है ना बेटा? फिर से सुन लो एक बार, तुमको रिपीट करवाना है, मेरी जान खानी है, तुम मुझे छोड़ने बकस नहीं सकते। मुझे एक बात बताओ, सीपी कितना? 100, पुराना वाला ओल्ड, नया वाला सीपी कितना? 200। वो कह रहा है कि सीपी को अगर दोगुना कर दें, सीपी को क्या कर दें? दोगुना। इफ सीपी डबल्स देन एसपी ट्रिपल्ड। इसका मतलब है कि सीपी को अगर मैं 100 ले लूं और इसको दुगना कर दूं तो नया सीपी। और वो कह रहा है तब प्रॉफिट 65%। तब प्रॉफिट कितना? 65%। तो मुझे बता, 65% ऑफ 200 130 रुपया। बेटा 65% ऑफ 200 कितना? 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 130 रुपया। इसका मतलब 200 में 130 जुड़ जाएगा तो ये नया वाला एसपी बन जाएगा बेटा। अरे नया वाला एसपी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब ये बताओ, नया वाला एसपी पुराने वाले का 3 गुना है, तो बताइए इसमें 3 का डिवाइड कर दूं तो पुराना वाला एसपी बन जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे बताओ पुराना सीपी कितना? 100। पुराना एसपी कितना? 110। तो बताइए क्या पुराना प्रॉफिट 10% होगा? अरे बिल्कुल होगा। तो यही तो पूछा है कि प्रेजेंट प्रॉफिट यानी अब वाला प्रॉफिट। अब वाला तो वही है जो दे रखा है। बेटा क्लियर हो गया? फटाफट फटाफट कमेंट करो। एक तो टाइम इतनी बुरी तरह से भागता है, लगता है कि 4-5 घंटे का डेमो होना चाहिए लगातार। बेटा बिल्कुल हर क्वेश्चन डिफरेंट ही मिलेगा, यानी जिसको यह लगे कि नहीं मैंने प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छा तैयार कर लिया, वो आ जाए मेरी क्लास में, पता लग जाएगी। जो चीज जिस गली में निकल के गए हो ना, उसी गली में फंसा देंगे हम तुम्हें। और ऐसा नहीं कि फंसाने के लिए पढ़ा रहे हैं वो, नहीं ऐसा नहीं, वो इसलिए फंस जाओगे कि आजकल का नया ट्रेंड यही है। पुराने क्वेश्चन पुरानी टीचिंग सब खत्म हो रखी है, नया ट्रेंड यही है हर एग्जाम का। तो आपको चीजों को सही से समझना ही पड़ेगा। और बेटा एसबीएस यादव की जरूरत महसूस करोगे, बता रहा हूं आपको, और नहीं करोगे तो टाइम निकल जाएगा तब करोगे। बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो। देखो भाई अगला क्वेश्चन, यह प्रश्न किस एग्जाम में आया है? बेटा ये तो किसी एग्जाम में नहीं आया, मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, लेकिन आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से और बताइए इसका आंसर। बेटा ऐप वाले बच्चे तुम भी कमेंट करो, देखते ही रहते हो। जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाता है? बेटा बताई दीजिए, बेटा बताई दीजिए, फटाफट फटाफट सारे लोग कमेंट करें। खींच के 1 मिनट का टाइम ले लो, वैसे इससे ज्यादा नहीं देना चाहता मैं।
घड़ी का मुद्दा इतनी देर से कमेंट सेक्शन में चल रहा है, उसको छोड़ के क्वेश्चन के मुद्दे पे आ जाओ थोड़ा। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है आपको, अभी इसी टाइप का, इससे पिछले से पिछले वाला, और मैं चाहता हूं कि आप फटाफट आंसर करो। और बेटा लाइक एंड शेयर तो रुकना नहीं चाहिए, उसको तो कर ही दो। बेटा इधर सुनो आराम से, मैं कर रहा हूं, कुछ बच्चों, एक दो बच्चे आंसर कर भी रहे हैं। अब आराम से सुनो बेटा, एक एक स्टेप पे ध्यान दो, एक एक स्टेप पे। आप अपनी कॉपी पेन सारी रख दो और मेरी सुनो। इधर आओ। जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस यानी एसपी के 7/8 की कीमत पे बेचा जाता है तो इतना लॉस। तो हमने यहां लिखा 7/8, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो कह रहा है लाभ परसेंट क्या होगा जब उसी वस्तु को यानी उसी के विक्रय मूल्य के 19/12 में बेचे। फिर आराम से मेरी तरफ, इधर इधर देखो मेरी तरफ, मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि जब एक वस्तु को उसका जो एसपी है ना, उसका जो एसपी है उसके 7/8 में बेच रहे हैं तो चूना लग रहा है। चूना कितने का चूना है? 37% का चूना लग रहा है। यानी एसपी के 7/8 में बेच दें तो 37% से बर्बाद हो रहे हैं। अब वो कह रहा है कि एसपी के 19/12 में बेचें तो बताइए प्रॉफिट कितना परसेंट होगा। तो बेटा इधर देखो, एक 7/8, एक 19/12, किसका? एसपी का। बेटा किसका? एसपी का। तो हमने कहा था जब भी फ्रैक्शन आएगी, जब भी भिन्न आएगी तो हमेशा इसके एलसीएम ही लेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया? 24। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो एसपी है ना वो बेटा 24 है। क्यों? एसपी का है बेटा, एसपी का जिसका वो नीचे होता है। बताओ यहां एसपी कितना है? 8। यहां एसपी कितना है? 8। और ये 19/12, यहां एसपी कितना है? 12। तो हम चाहते हैं कॉमन एसपी बना लो। तो कॉमन एसपी कैसे बनेगा? ए बच्चे इधर उधर फालतू की बात नहीं करेगा कोई, पाकिस्तान, ये क्या चल रहा है तुम लोगों का? अच्छा लगता है तुमको पढ़ने की जगह पर? सरस्वती के मंदिर में तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो, पढ़ना नहीं चाहते, देन यू हैव टू लीव दिस यूट्यूब चैनल राइट नाउ। व्हाट इज हैपनिंग? भाई आप लोग ये भी नहीं समझते कि यार टीचर इतनी मेहनत से पढ़ा रहा है, तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो। पाकिस्तान जल्दी निकलो। व्हाट इज दैट नॉनसेंस? हाउ डेयर टू से लाइक दैट? दिस इज अ क्लास, you have to maintain the decorum of this class। यार आप क्या कर रहे हो? इधर ध्यान दो बेटा, इधर सुनो। अब हम चाहते हैं कि एक पक्का एसपी ऐसा मिल जाए जो दोनों वैल्यूओं को मेंटेन कर दे। तो भाई 24, अब वो कह रहा है देखो 24, इसका यानी 24 का 7/8 करें बेटा तो 8 थी 24 यानी 21, यानी 21 में बेचा। जब 21 में बेचा तो 37% का लॉस। बेटा कितने परसेंट का लॉस? 37% का। अब देखो इसी में फिर से 12 दूनी 24, 38 में बेचे हैं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? यही पूछ रहा है बेटा, यही तो पूछ रहा है बेटा, यही पूछ रहा है ना। इधर देखो, इधर सुनो। अब मुझे बताओ 37% लॉस, तो क्या 37% लॉस को 63% वैल्यू कहते हैं? बेटा चालाकी खून में आ जानी चाहिए तब एग्जाम क्रैक होते हैं, ऐसा नहीं फालतू में लगे पड़े हो। सुन पा रहे हो मेरी बात को? इधर देखो 37% लॉस, सीपी 100 होता है तुम जानते हो। अरे मन में कहो हाँ होता है। सीपी कितना होता है? 100। मन में कहो होता है सीपी 100। तो सीपी कितना? 100। अगर आपको 37% का लॉस हुआ है तो 100 से 37 घटाओगे तो बताइए क्या वस्तु की कीमत 63% होगी?
तो मुझे एक बात बताओ, 21 अगर 63 है तो 38 क्या होगा? बताओ 21 63 बनने में, बेटा 21 63 बनने में कितने का गुणा करूं कि 21 63 बने? कितने का? 3 का। तो यहां भी 3 का कर दूं तो बताइए 114% बनेगा कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना? अरे बेटा बनेगा कि नहीं? अरे बिल्कुल बनेगा। इसका मतलब बताइए क्या 14% का प्रॉफिट होगा? अरे भाई बिल्कुल 14% का प्रॉफिट होगा। फटाफट फटाफट लिख लो। 21 कहां से आया? बेटा पंकज इधर देख, 21 कहां से आया? इधर देखो, एसपी तुम्हारा 24 है, तो 24 का लाला, 24 का बेटा 7/8 उसने कहा था, एसपी का 7/8, तो 8 दिए 24 और 7 दिए 21, ऐसे 21 आया। पंकज क्लियर हो गया ना बेटा? हाँ, एसपी का 7/8 किया तो 21 बना, एसपी का 19/12 किया तो 38 बना। तो इसका मतलब पहले 21 में बेच रहा है तब 37% का लॉस, अब 38 में बेचे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट? राधे राधे बेटा। मोनू परमार, बिल्कुल बच्चे राधे राधे। लाइक एंड शेयर कर दो दबा के बेटा, लाइक एंड शेयर कर दो। कंटेंट इतना शानदार पढ़ाया जाएगा भाई इस बैच के अंदर कि आप जिंदगी में कभी ना कोई पढ़ा पाया होगा ना पढ़ा पाएगा। पढ़ा पाएगा ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, पढ़ा भी सकता है कोई, लेकिन अब तक इस लेवल के कंटेंट को कोई नहीं पढ़ाता है। लेकिन आजकल एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहा है। तो आजकल टीचर कर क्या रहे हैं? मैं सारे टीचर अच्छे होते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। आजकल टीचर बेसिकली कर क्या रहे हैं कि जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आ गया उसी को करा देते हैं, और हम टेंडेंसी पकड़ा रहे हैं। यू नो व्हाट मीन ऑफ टेंडेंसी? टेंडेंसी का मतलब यह है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब आए तो हमारे सामने एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा ना लगे कि यार ये कैसे करेंगे। अरे एग्जाम से निकलने के बाद तो सारे टीचर, हम लोग भी, हम खुद भी सॉल्व कर देते हैं चीजों को। क्यों? क्योंकि हम उस पर दिमाग लगा लेते हैं। एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर होता है कि नया क्वेश्चन करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। तो मैं आपको उस लेवल से तैयार करना चाहता हूं, मैं आपको उस लेवल से चीजें बताना चाहता हूं कि जब एग्जाम में जाओ तो आपको कुछ भी टफ ना लगे। एक बच्चे ने कहा 63 कैसे आया? बेटा 37% लॉस है, तो 100% अगर सीपी होता है तो 37% घटाओ, मतलब 63% कीमत हो गई, ऐसे आया 63। नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पे देखो जल्दी से, फटाफट। मुझे साइड से होना पड़ेगा, मुझे साइड से होना पड़ेगा, फटाफट देखो। बिल्कुल ऐप पे भी क्लास चल रही है, बिल्कुल बेटा ऐप पे भी क्लास चल रही है। राधे राधे बेटा, राधे राधे। आ जाओ सब लोग फटाफट, जल्दी जल्दी। एक बार क्वेश्चन को देखो आराम से, जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं आपको। फटाफट आंसर करो। जय श्री कृष्ण बेटा। राहुल बेटा सेम रहेगी, सेम, एक साथ चलेंगे। कुछ बच्चे 40 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 36 आंसर दे रहे हैं, कुछ बच्चे 38 भी आंसर दे रहे हैं, कुछ तो 34 भी आंसर दे रहे हैं। अब आराम से सुनो, फिर से अपना दिमाग लगाओगे तो चीजें पकड़ नहीं पाओगे, धीमे धीमे आ जाएंगी प्रैक्टिस में, ठीक है। दो वस्तुओं की कीमतों का अनुपात 5:8 है। बेटा दो वस्तुएं हैं, उनकी कीमतों का अनुपात 5:8 है। लो भाई ऐसे सोच लो मन में कि एक 5 रुपए की, एक 8 रुपए की है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके। यदि पहले की कीमत में X% इंक्रीजमेंट हो गया, ठीक है भाई, और दूसरे की कीमत में 30% की कमी हो गई, चलो ठीक है भाई, तो ए और बी की नई कीमतें इस रेशियो में हो जाती हैं बेटा,
तो ए और बी की नई कीमतें 17:14 के रेशियो में हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बताओ एक्स की जगह पर क्या आएगा, यानी आगे भी उसने परसेंटेज बोल रखा है। तो मैं कहता हूं इधर देखो कि जब परसेंटेज आगे भी बोल रखा है तो 5 न लेके 500 और 800 ले लो। बहुत बच्चों के मन में तो यही दुख होता है कि सर ये कर क्या रहे हो, यही तो समझ नहीं आता हमें। ठीक है, यही तो समझ नहीं आता कि आखिर आप ऐसे कर कैसे देते हो। इधर आओ मेरी बात, बेटा सीपी को 100 मानते हैं कि नहीं, तो जब भी परसेंटेज में वैल्यू कुछ भी आगे माननी पड़े और रेशियो में दे रखी हो तो 100 का मल्टीपल कर दो, जिससे परसेंटेज वैल्यू करते समय तो वो इजी हो जाता है। ठीक है, अब इधर सुनो, इधर आओ। अब वो कह रहा है इधर देखो, इस पे x% की वृद्धि, x% की वृद्धि ये कह रहा है, और इस पे 30% की कमी, 30% की क्या कमी, यानी डाउन, माइनस। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी सीधी सीधी, कि अगर 800 का 30% करेंगे तो 800 का 30% मत करो, या तो 30% कम कर रहा है तो 70% कर दो, तो 800 का 70% कीमत रहेगी, मतलब 560। फिर से गड़बड़ी हो गई होगी मुझे पता है। इधर सुनो, एक बच्चा होता है कि 800 का 30% करेगा तो बेटा कितना निकलेगा, 240, और फिर 800 में से 240 घटाएगा। अरे उल्लू, क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहा है बेटा, आप क्या कर रहे हो, 30%, फिर वही 30% 100% में से घटा रहे हो। तो इससे बढ़िया सीधी नहीं, ऐसे सोचो मन में, इधर आओ, ऐसे सोचो, 30%, बेटा 30% कीमत कम, तो कीमत कितनी रहेगी, 70%। तो मुझे एक बात बताइए, इधर देखो, अगर मैं इसका 70% कर दूं तो 560, तो कितना, 560। अब बेटा यही चालाकी है, मैं बताऊं सारे क्वेश्चन की चालाकी यही है। कैसे, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। सर 34% होगा, सर आई डू इट तो 34%, सर 34% गारंटी है। अरे बेटा कुछ हमारी भी सुन लो, तुम्हारी सारी गारंटी रहेगी। पढ़ने आए हो तो थोड़ा टीचर को भी करने का मौका दो, अभी पता चल जाएगा कितना सही है कितना गलत है। इधर आओ, अब मुझे एक बात बताओ, रेशियो क्या है, 17 और 14, यानी 30% कीमत कम करने के बाद x% वैल्यू बढ़ाने के बाद तो जो कीमत बनती है उसका रेशियो बनता ही है। यानी ये क्या कह रहा है कि यहां पर 17 और 14 का रेशियो बनेगा। बेटा किसका रेशियो बनेगा, 17 और 14 का। बेटा इधर सुनो, x% कीमत बढ़ा दें और इधर सुनो 30% कीमत गिरा दें। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जल्दी कराओ, अरे बेटा जल्दी तेरे लिए तो हो जाएगा, जिन बच्चों को नहीं आता है उनको कौन लेके जाएगा, उनको तो मैं ही लेके जाऊंगा, मेरा काम तो उन्हीं को सिखाना है। तो आराम से सुनो, इधर आओ, 30% कीमत कम की तो ये बना, x% कीमत बढ़ाए तो क्या बनेगा, यही तो चीज है। तो मुझे एक बात बताओ, इधर देखो, इनका जो रेशियो है ना बेटा, इन दोनों का रेशियो है वो ये दे रखा है, ये दे रखा है, यानी 17 और 14। तो मुझे एक बात बता, इधर सुन, 14 अगर 560 है, बेटा 14 कितना, 560, 14 अगर 560 है तो बताइए 1 बराबर कितना, 40। तो बताइए 17 बराबर कितना होगा, 17 बराबर 680। अरे बोलो हाँ या ना, अरे 17 बराबर कितना, 680। अरे बेटा 17 बराबर कितना, 680। यहां बहुतों का रायता फैल गया होगा इस वक्त, फिर से सुन लो एक बार। चंदन भाई इतनी स्पीड में हम नहीं पढ़ा पाएंगे, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो दूसरों को समझने दो। बेटा इधर सुनो, 560 अगर 14 के बराबर है, अब कुछ बच्चों के मन में तो यह है कि सर ये 14 कहां से आ गया, वो कह रहा है कि इन कीमतों को बढ़ाने के बाद और इनको घटाने के बाद जो रेशियो बनता है ये बनता है। और हम क्या कह रहे हैं, 560 आया, वो 560 किसके बराबर होगा, 14 के। तो हम कहेंगे 14 ही 560 है, तो 140, तो 17 बराबर 680। बेटा 17 बराबर 680। अब वो यही कह रहा है कि बस ये बता दिए कितना परसेंट बढ़ाया गया, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो 500 वाली चीज अगर 680 बनी है तो बताइए कितना बढ़ाया, 180। किस पे, 500 पे। 100 का गुणा करूं परसेंटेज बनेगा, अरे बिल्कुल बनेगा। तो आंसर विल बी 36%। तो ये 34% की गारंटी देने वाला, इधर देख ले बेटा, आंसर 36% होगा, ना कि 34%।
और अगर रिपीट करवाना चाहो तो फटाफट कमेंट में डालो जल्दी से, मैं रिपीट भी कर दूंगा अगर आप चाहते हो कि इसको रिपीट करवा दें सर। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नो रिपीट नो रिपीट नो रिपीट, दुबरा दुबरा दुबरा, रिपीट 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 ये होता है भाई ऑनलाइन, रिपीट रिपीट रिपीट, दुबरा दुबरा दुबरा, नो रिपीट नो रिपीट नो रिपीट, अपनी अपनी दुनिया है। बेटा रिक्वेस्ट है जिन लोगों को समझ में आ गया है एक बार और बता दूं उन बच्चों के लिए भी जिनको समझ नहीं आया है, ठीक है, सबको समझा के ले चलना है बेटा। इधर सुनो, अब चलो तुम्हारे लिए भी कुछ नया नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए भी इसमें कुछ नया करूंगा। अब की बार मैं ऐसे करूंगा ही नहीं, ले हटा दिया, अब दूसरे तरीके से करूंगा। इधर देख, किसी बच्चे के मन में आए कि गुरुजी हम तो 100 मान ही नहीं पाएंगे, हम तो इसी से करना चाहते हैं, तो इसी से कर लो, कोई बात नहीं। बेटा एक बात बताओ, 8 पर ये कीमतें हैं दो अलग अलग, ठीक है, इस पे 30% की तुम कमी करोगे तो इसका मतलब 70% कीमत रह जाएगी, तो 8 7 56 5.6, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और यहां पर क्या है, यहां पर कुछ वैल्यू है, ओके, और वो कह रहा है कि इन दोनों का अगर रेशियो कर दें तो किसके बराबर है, 17 और 14 के। बेटा किसके बराबर है, 17 और 14 के, तो इसका मतलब 17 इसके लिए और 14 इसके लिए। बोलो सही बात है, बिल्कुल। तो आप ऐसे कर लो बेटा, 14 ही 5.6 है, ठीक है, तो बताओ एक बराबर कितना, 0.4, इतनी बात क्लियर है। अरे 14 चौके 56, 0.4, ठीक है, ओके ओके। अगर 1.4 है तो 17 बराबर कितना होगा, तो बेटा 17 गुणा 0.4 का मतलब 6.8, तो इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या रखी जाएगी, 6.8। तो मुझे बताइए, ये कोई वैल्यू 5 थी बेटा, कितनी थी, 5, कोई वैल्यू क्या थी, 5, और वो x% बढ़ा के 6.8 हो गई, तो x की वैल्यू पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताइए कितना बढ़ाया, 1.8। ओ भाई 5 वाली चीज अगर 6.8 बनी है तो इसका मतलब 1.8 बढ़ाया। कहां से बढ़ाया, 5 से, तो परसेंटेज बनाएंगे तो 100 का गुणा भी करेंगे। अरे करेंगे, बोलो बिल्कुल करेंगे। तो 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36, तो लो भाई ऐसे कर लो, बात वही रहेगी। बेटा क्लियर कुछ बच्चे YouTube पर ऐसे आते हैं, सुनो भाई, कुछ बच्चे YouTube पर ऐसे आते हैं, अरे सर जल्दी करो, सर जल्दी करो, सर जल्दी करो। अरे तो इससे पहले कहां थे जो इतनी जल्दी में रहते हो। देखो बेटा हम तो पढ़ाते हैं बच्चों को मस्ती से, एक एक स्टेप बच्चे का क्लियर। बच्चा दिल से दुआ देता है, और जब दिल से दुआ देता है तो बड़ा दिल में खुशी होती है, समझ पा रहे हो। हाँ, आजकल के बच्चे हो गए रसिया, रसिया बच्चे हो गए, उनको क्लास में जल्दी भी चाहिए, उनको क्लास में कॉमेडी भी चाहिए। वो पता है कपिल शर्मा बनाना चाहते हैं टीचर को। कपिल शर्मा से ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मालूम है तुमको। हाँ, उसको A+B का होल स्क्वायर ना पता होगा। तो अब समस्या ये है कि बच्चा क्या चाहता है कि वो समय पे कपिल शर्मा भी बन जाए, समय पे पृथ्वीराज चौहान भी बन जाए, समय पे गांधी जी भी बन जाए, समय पे सुभाष चंद्र बोस भी बन जाए, समय पर नाच के भी दिखा दे, सलमान खान भी बन जाए, जरूरत पड़े तो भाई साहब कंगना रनौत भी बन जाए। हाँ, तुम तो मैं कह रहा हूं यही नहीं, बच्चे तो ये भी चाहते कि सनी लियोनी भी बन जाए। अरे बेवकूफ हो, थोड़ी सी शर्म करो, गुरु गुरु होता है, समझ रहे हो। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं, मस्ती से सुनो। आजकल के बच्चे, अरे सर शेर भी मारो, अरे शायरी भी मारो, अरे डंडा बिल्कुल ना मारो, हद कर दी। बेटा ऐश्वर्या राय नहीं, वो किसी और की अमानत है यार, किसी की महिला को यहां पर घसीटना ठीक नहीं है समझ रहे हो। हाँ, जुल्फे जुखे तो सांभ है वाह, जुल्फे उठे तो सुबह, गिरे तो शाम हो जाए, गर मुस्कुरा दे वो तो कत्ले आम हो जाए। ऐसा चाहते हो तुम। हाँ, टीचर मनोरंजन भी करता रहे,
अरे बेटा वर्चुअली चल रहा है ना, दे गाल में, दे गाल में, दे गाल में, ऐसा बढ़िया सिस्टम। पता है हम जब पढ़ते ना टीचर भाई साहब 5-5 6-6 डंडे लेके चलता था, समझ रहे हो? हाँ 6-6 7-7 डंडे लेके चलता था। पता एक डंडा एक 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 तो टूट जाता था मारते मारते एक ही पे, और तुम लोग नहीं नहीं सर ये करके दिखा, वो करके दे। अरे थोड़ा समझो चीजों को। हाँ बेटा राधे राधे। चलो इधर सुनो, नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे, पढ़ो आराम से जल्दी से, इजी है, इजी है, पढ़ो। किसी वस्तु को 8800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि की राशि के बराबर है। बहुत बढ़िया। यदि इसे 9600 रुपए में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बड़ा फटाफटाया क्वेश्चन है ये, बिल्कुल रोज का आया हुआ, लेकिन आता है एग्जाम में इसलिए इसको डाल लेते हैं। राम राम सर जी गंगानगर से, संतोष वर्मा बहुत बहुत राम राम बेटा। इधर सुनो, ये कह रहा है, अब आराम से, अब कोई कमेंटबाजी नहीं चाहिए, अब आराम से सुनो बेटा। क्या कह रहा है कि जब उसको हमने 8800 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है? जब उसको 8800 में बेचा तो क्या हुआ? क्या कह रहा है? प्रॉफिट। अच्छा, जब उसको 7200 में बेचा तो लॉस हुआ। यानी एक ही वस्तु को दो तरीकों से बेच रहा है। वो कह रहा है 8800 का ले जाओ तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, और वो कह रहा है 7200 का ले जाओ तो उसको लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? प्लीज कमेंट मत करना, आराम से सुनना। इधर सुनो, प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ, हाँ ये बात ठीक है बेटा। टेलीग्राम चैनल ये रहा, SVS यादव मैथ्स, ये टेलीग्राम चैनल है। हाँ राहुल सर एक बार हेलो कह दो। हेलो बेटा, हेलो हेलो हेलो। इधर सुनो, SBS यादव मैथ्स ये टेलीग्राम चैनल है, ढूंढ लेना, इसी में पीडीएफ मिलेंगी सारी, कल वाली भी आज वाली भी। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो। और अगर आपको यह चैनल ना मिले, ढूंढने से ना मिले, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो कि टेलीग्राम का लिंक भेज दो, लिंक दे देंगे, ठीक है? नंबर बता दिया है, अब बार बार मत पूछना। आज का सबसे सरल प्रश्न, हाँ बिल्कुल आज का सबसे सरल। अरे बुद्धू, इसके बाद ये बेसिक तैयार करके कठिन आने वाला है, टेंशन क्यों लेते हो? इधर ध्यान से सुनो, किसी वस्तु को 8800 में बेचा, यानी ये भी एसपी है, 7200 में बेचा, ये भी एसपी है, तो ये लॉस दे रहा है, ये प्रॉफिट दे रहा है। तो बेटा जरा सोच के देखो, इसमें एक एसपी ऐसा है जो सीपी से छोटा है, और एक एसपी ऐसा है जो सीपी से बड़ा है। प्रॉफिट वाला सीपी से बड़ा होता है और लॉस वाला सीपी से छोटा होता है, यह बात तो तुम जानते ही हो। तो इसका मतलब है सीपी एक से होगा बड़ा और एक से होगा छोटा, यानी सीपी बीच में होगा। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इधर देखना कि 7200 रुपए एक सेलिंग प्राइस, 8800 रुपए एक दूसरा सेलिंग प्राइस, और इसके बीच में है सीपी। क्यों? इससे हो गया बड़ा और इससे हो गया छोटा। बेटा यहां तक ठीक है? सर बिल्कुल ठीक है। और अगर बिल्कुल ठीक है तो मुझे बता, यहां बीच में जो गैप है वो क्या है? लॉस। बेटा वो क्या है? लॉस। और यहां जो बीच में गैप है वो क्या है? प्रॉफिट। और क्वेश्चन तो यह कह रहा है कि जो लॉस है ना, जितने रुपए का लॉस है उतने रुपए का ही प्रॉफिट है, जितने रुपए का लॉस है उतने रुपए का ही प्रॉफिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे बताओ, मैं मान लूं कि यहां लॉस है 1 यूनिट का, यहां प्रॉफिट है 1 यूनिट का, तो मेरे प्यारे बच्चों बताइए यहां से यहां तक का टोटल गैप 2 यूनिट का हुआ कि नहीं? अरे बेटा हुआ कि नहीं? अरे 1 और 1 2, तो इसका मतलब ये किसके, इसके गैप के बराबर होगा। बेटा मुझे बताइए 8800 में से अगर 7200 घटा दे तो 1600 होगा? अरे बिल्कुल होगा। अगर 2 1600 है तो बताइए 1 800 होगा? अरे बिल्कुल होगा। इसका मतलब है जिसे हम 1 यूनिट कह रहे हैं वो वैल्यू में कितना है? 800। बेटा जिसे हम 1 यूनिट कह रहे हैं वो वैल्यू में कितना है? 800। तो मुझे एक बात बताइए, 7200 में बेचे हैं तो कितने का लॉस? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट तो 800 है, तो बताओ सीपी 8000 होगा कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना कि सर बिल्कुल सीपी 8000 होगा।
सर बिल्कुल सीपी 8,000 होगा। सर बेईमान दुकानदार वाले आएंगे बेटा, सब आएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। इधर ध्यान से सुनो, सीपी 8,000, अब उसको 9600 में बेचा बेटा, 9600 में बेचा, तो मुझे 8,000 वाली चीज 9600 में बेची, तो 1600 का प्रॉफिट किस पे, सीपी पर, और सीपी तो 8,000 है, 100 का गुणा करते ही परसेंट, 2 जीरो इधर से 1 जीरो इधर से, 8 दूनी 16, आंसर 20% होगा। बेटा कितना परसेंट होगा, 20%। बेटा कितना आंसर होगा, 20%। बेटा सबका क्लियर, सबका क्लियर, बहुत बढ़िया। सर हर हर महादेव, यूपी में उन्नाव से, अरे बहुत बहुत उन्नाव वासियों को बहुत बहुत राम राम भाई। सर अपनी छोटी सिस्टर को आपसे मैथ पढ़वाना है। अरे बेटा पहले आप पढ़ लो। ओके, साइंस क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं हम लेंगे, इसको भी बचाना चाहते हैं, इस टाइम को भी हम बचा सकते हैं। कैसे, ध्यान से सुनो, कैसे बचा सकते हैं। बेटा इधर सुनो, जब भी समान प्रॉफिट और समान लॉस आ जाए, बेटा समान प्रॉफिट और समान लॉस आ जाए तो कभी मत घबराइएगा, एक एसपी और दूसरा एसपी दोनों को जोड़ के आधा कर दो, सीपी आ जाता है। तो सीपी कितना आया, 8,000। यानी जो चीज हम तब से कॉन्सेप्ट की तरह समझ रहे थे, उसको एग्जाम में कैसे हैंडल करना है, दैट इज द वे, वो ये तरीका है। मेरी बात को सुन पा रहे हो, अरे सुन पा रहे हो तो हाँ बोलो ना कि सर हाँ। तो मुझे बताइए 8,000 वाली चीज 9600 में बेची गई, तो कितने का प्रॉफिट, 1600 का, किस पे, 8,000 पे। लो जी, परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा 20%। सेट हो गया ना दिमाग में। बेटा क्लास पता है 8 बजे तक ही थी, मैं तो भूल ही गया, 8 बजे के 20 मिनट हो गई, 8 बजे तक ही थी, 8:20 हो गई। चलो एक और कर लेते हैं, इसको देखो एक बार जल्दी से, जल्दी से देखो। किसी व्यक्ति को इतने रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 8,020 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर है। तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए ताकि उस पर 14.5 से 2/7% का प्रॉफिट हो जाए। कतई घटिया क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बिल्कुल घटिया क्वेश्चन, बिल्कुल घटिया क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना बेटा, 5 7 9 8 और दूसरा कौन सा है, 8 0 2 0 जोड़ लो, कितना 8, या यहीं लिख लो 8 9 2 11, 8 8 5 13, 2 का भाग दो, सीपी मिल गया बेटा। तो सीपी कितना, 2 6 12, 2 निम में 18, 2 निम में 18। व्हाट इज दैट, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। ठीक है, अब बताओ इसी पे कितना प्रॉफिट, 14 से 2 इसकी फ्रैक्शन बेटा 1/7 होती है कि नहीं। तो बताओ एक का प्रॉफिट, तो कीमत सीपी का 8/7 होनी चाहिए। तो यहीं से 8/7 कर दो, तो 7 निम में 63 बची 6, 7 8 56, 7 7 49, गुणा कर लो, 8 7 56, पीछे 6, देखो पीछे 2 ऑप्शन में, ये तो हो नहीं सकते। अब गुणा करो, 8 7 56 की 6 हासिल 5, 8 8 64 और 5 9, देखो पीछे 9 किस में, किसी एक में ही, अरे दोनों में ही है। अब तो गुणा ही करना पड़ेगा। ठीक है, 8 निम 72, 72 और 6 कितना हो गया, 78। देख लो, दैट इज योर आंसर। हाँ बेटा योग्यता, बहुत बहुत मुबारक हो बच्चे, क्लियर। चलो बेटा अगला प्रश्न, एक वस्तु को 3450 में बेचने पर होने वाला प्रॉफिट इस वस्तु को 3120 में बेचने पर होने वाली हानि से 20% अधिक है। बेटा अब सुन लो, अब वो तरीका नहीं चलेगा कि दोनों को जोड़ के आधा, अब नहीं चलेगा बेटा। क्यों नहीं वो तरीका चलेगा, इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि अब जितना प्रॉफिट उतना लॉस नहीं है। बेटा सुन पा रहे हो, जितना प्रॉफिट उतना लॉस नहीं है। इसने कहा कि जब 3450 में बेचा, बेटा किस में बेचा, 3450 में, तो जो प्रॉफिट हुआ 3120 में बेचा, तो जो लॉस हुआ उससे 20% ज्यादा है।
अब आराम से सुनना मेरी बात, इधर सुनो बेटा, फिर से वही बात, 3120 में बेचा लॉस हुआ, 3450 में बेचा प्रॉफिट हुआ, सीपी बीच में है। अब वो क्या कह रहा है, इधर देखो कि इतने में बेचा तो जो प्रॉफिट हुआ और इतने में बेचा तो जो लॉस हुआ, इस लॉस से ये 20% ज्यादा है, हानि से 20% ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताओ, 20% की फ्रैक्शन बेटा 1/5, तो इसका मतलब 5 बन गया क्या, 6, एक जुड़ेगा। इसका मतलब ये पहले हानि कितने की हो रही थी, 5 की, अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 का, तो इसी को तो 20% ज्यादा कहेंगे। तो बताओ यहां पर गैप कितना, 5, और यहां पर गैप कितना, 6, तो फाइनली गैप कितना, 11। अरे बोलो हाँ या ना। और अगर 11 है तो बेटा घटाओ, 0 से 0, 5 से 2 गया 3, 4 से 1 गया 3, तो बताइए 1 बराबर कितना, 30। तो 1 बराबर 30, तो 5 बराबर 150 होगा कि नहीं, अरे बिल्कुल होगा। और अगर 5 150 है तो 150 जोड़ दो इसमें, तो बताइए कितना, 3270 रुपए सीपी हो जाएगा बेटा, रिप्लाई करो। अरे बेटा 3270 सीपी होगा कि नहीं, क्यों, 1 यूनिट वैल्यू 300, तो 5 यूनिट वैल्यू कितना, 150, अगर इसमें 150 जोड़ दें तो सीपी बन जाएगा। अरे यहां से यहां तक का गैप ही तो 5 है, तो अगर इसमें 150 रुपया जोड़ दूं तो बेटा इधर सुनो, इसमें 150 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 3270। लेकिन वो कुछ और कह रहा है, क्या कह रहा है कि इतने में बेचा, तो अब सीपी तुम्हारे पास है, एसपी तुम्हारे पास है, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ वो आप खुद कर सकते हो। एक्स्ट्रा 25 मिनट क्लास चल गई है, सुन पा रहे हो कि नहीं, हाँ। तो आज क्लास यहीं रोकेंगे, बाकी इस पीडीएफ में और भी क्वेश्चंस हैं, वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर, वो मैं सारे डाल दूंगा, तो आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है, ठीक है ना बेटा, ओके। तो आज की क्लास यहीं खत्म करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं 7 से 8 तहलका मचाने के लिए SBS यादव के साथ। और बेटा ऑफर चल रहा है 55% का, ले लो, फ्री में नहीं बैठ रही यहां पर क्लास 2-3 दिन का डेमो है, खत्म हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। चलो सभी को राधे राधे, नमस्कार।